क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रेरित संत अंद्रियास का त्योहार मनाती है और हमें हमारे मनन के लिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 से पाठ दिया गया है। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए ईसा ने दो भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को, जो समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने और दो भाइयों को देखा, जबदी के पुत्र याकूब और उनके भाई यूहन्ना को। वे अपने पिता जबदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्यारे भाई और बहनों, बुलाहट के बारे में आज का सुसमाचार में हमारे सामने जिक्र हुआ है। संत अंद्रियास और आज के पूरे जो दोनों पाठों के बारे में मैं अवश्य आप सबों के साथ में पवित्र मिस्सा में एक रिफ्लेक्शन जरूर दिया। और नित्य आराधना के लगातार चल रही इस कड़ी का आज अंतिम कड़ी है। अभी हम क्रिसमस की तैयारी में अनेक नए कार्यक्रमों के साथ में आत्मदर्शन आगे बढ़ रहा है। इसलिए क्रिसमस के इस अवधि पर, दिसंबर महीने पर, हम लोग ये जो नित्य आराधना है थोड़ा सा रोक रहे हैं। जनवरी से 2023 से हम लोग फिर से नित्य आराधना में प्रवेश करेंगे। नित्य आराधना के बारे में जब मैं सोच रहा हूं कि प्रभु की एक अद्भुत प्रेरणा है, जो हमारी एक छोटी सी मीटिंग के साथ में जब हम लोग मैनेजमेंट बैठे थे तो इसी प्रकार की एक सोच आई और इसका क्रियान्वयन दूसरा दिन ही शुरू हुआ था। और मुझे यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि नित्य आराधना बहुत सारे विश्वासी जन को ढरस बंधाने में और प्रभु के साथ जुड़ने में एक महत्वपूर्ण साधन बना है। और अनेक हमें गवाहियां प्राप्त हो रही हैं। हम प्रभु को इस वक्त धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ऐसा नहीं है कि हम में कोई गुण पुण्य नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर जो प्रार्थना करते हैं आपके संग, प्रभु कार्य करता है, सुन लेता है। मैं हमेशा ये बात आप सबों के साथ साझा किया रहा हूं कि हम निरंतर यहां से नित्य आराधना में आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे इस चैपल के नीचे एक और आराधना सदन है जहां पर पूरे दिन आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। और इस मंदिर का ऊपर में एक और मंदिर बन रहा है जहां से हम लोग 24 आवर्स प्रभु की इस आराधना को संचालित करने का विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस हमारा आत्मदर्शन है जो प्रभु के मंदिरों से भरा हुआ एक घर है। खैर, वापस आज के वचनों पर मैं आना चाहूंगा। संत मत्ती के सुसमाचार में प्रभु पेतरुस और अंद्रियास को बुलाते हैं, जॉन और जेम्स को बुलाते हैं। और दोनों बुलाहट में एक चीज हमें देखने को मिला है कि दोनों ने जो कार्य कर रहा था वो छोड़कर, पूरी तरह से छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए होते हैं। जाली का मरम्मत कर रहा था। मरम्मत करने वाला यही चाहेंगे कि बाद में जाकर मच्छी फिशिंग करे, मछुआरे थे तो इसलिए तो मरम्मत कर रहा था। लेकिन जैसे ही प्रभु के बुलावा आया, वो जाली भी छोड़ दिया, नाव भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु के पीछे चल दिए। और यूहन्ना और जेम्स के परिप्रेक्ष्य में यही बात है। मच्छी पकड़ कर आ रहे थे, जैसे प्रभु का बुलावा मिला, पिता को भी छोड़ दिया, बोट को भी, नाव को भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ कर प्रभु के पीछे हो लिए।
प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन, बहुत तुरंत, त्वरित एक प्रकार प्रक्रिया है। जैसे प्रभु ने बुलाया, सब कुछ छोड़कर, ना ये सवाल किया कि प्रभु हम आपके पीछे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या हमें खाने को मिलेगा, क्या हमें कोई विशेष भत्ता मिल जाएगा, कोई सवाल नहीं किया। हमारा गुजारा कैसे चल जाएगा, सवाल नहीं किया। जैसे प्रभु ने बुलाया, जो कार्य कर रहे थे छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए जब इस तरह का कदम हम जब उठाते हैं, अन्यथा इस प्रकार की बातें नहीं हो पाती। प्यारे भाई और बहनों, बुलाहट में इस प्रकार की एक त्वरित प्रतिक्रिया की जरूरत है। बुलाहट नाना प्रकार की होती है और विशेष रूप से इसको बुलाहट को ना बुलाहट की ही रखते हुए मैं इसको कमीशनिंग कहता हूं। यू आर बीइंग कमीशन्ड। आपको एक कार्य के लिए बुलाया जाता है, आपको प्रभु उसके लिए अभिषेक करते हैं और वहां पर सवाल जवाब नहीं, सिर्फ विश्वास। सिर्फ विश्वास के बलबूते पर कारवां निकल पड़ते हैं। शायद कभी अकेला भी निकलना पड़े। विश्वास के बलबूते पर ऐसा डिसीजन हमें कभी कभी लेना पड़ता है। और जो कोई इस दुनिया में इस प्रकार कोई परिवर्तन लाया हो, कोई क्रांति लाए हो, उन्होंने इस डिसीजन को त्वरित रूप से लिया है। प्रभु के तमाम शिष्यों को देखिएगा, सबों ने प्रभु ने जिस प्रकार बुलाए उसी क्षण सब कुछ त्याग कर प्रभु के पीछे हो लिए थे और प्रभु के वचनों को दुनिया के कोने पर फैलाने के लिए ये अशिक्षित, इलिटरेट, अनक्वालिफाइड, कोई विशेष गुण पुण्य नहीं होने वाले ये शिष्य काम में आ गए। और वैसे ही हमारे सांसारिक जीवन में भी हम इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सुनते हैं। त्वरित जवाब देना, बहुत त्वरित प्रत्युत्तर देना, समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। ऐसा नहीं कहा शिष्यों ने कि थोड़ा समय दीजिए, मुझे सोचने दीजिए, परिवार वालों से डिस्कस करने दीजिए। ऐसा भी था एक प्रभु का शिष्य, जब प्रभु ने कहा कि छोड़ छाड़ कर अपनी धन संपत्ति सब छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे चले आओ, उदास होकर चले आता है। प्रभु चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी ही उनके वचनों को सुने, पूर्ण विश्वास पर आए। प्रभु के इस जीवन में, धार्मिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में भी हमें इस प्रकार त्वरित रूप से जवाब या विश्वास प्रकट करने की जरूरत है। उसी प्रकार हमारी सांसारिक जीवन में भी हम किसी चीज के पीछे सोच कर, इतना सोचने से वो हाथ से काम निकल जाता है। कोई भी निर्णय लेना हो तो त्वरित निर्णय लीजिए। निर्णय लेने के लिए साहस दिया वाला प्रभु पूरे यकीन के साथ कहता हूं, आपको इतना शक्ति भी प्रदान करेंगे जो आपका निर्णय है उसको क्रियान्वित करने के लिए। मेरा जीवन उसके लिए पक्का उदाहरण है, 100%। कोई निर्णय लिया है, आप अयोग्य होने के बावजूद भी एक निर्णय लेते हैं, कठोर निर्णय लेते हैं, किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं, अगर वो निर्णय सही है तो प्रभु आपको सामर्थ्य भी प्रदान करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ में प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों को यही बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग निर्णय लेने में डवाडोल करते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। ऐसे में काम नहीं चलेगा। प्रभु का बुलावा आया, कोई सोच विचार नहीं किया, पिता से पूछा भी नहीं, पिता को ही छोड़कर योहन और जेम्स उनके पीछे हो लिए। मरम्मत कर रहे थे पेत्रुस और अंद्रयास, छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चल दिए। निर्णय अगर प्रभु देता है, अगर निर्णय लेने की सामर्थ्य प्रभु देते हैं, पूर्ण विश्वास उस पर कर लीजिए।
शक्ति भी अवश्य प्रदान करेंगे। जो व्यक्ति मेरे वचनों को सुन रहे हैं और अपने निर्णय में मतलब इसी प्रकार डवाडोल हो रहे हैं, मैं ये आपके लिए कह रहा हूं कि आपको लग रहा है कि आपका निर्णय नेक है, सही है, सच्चा है, भला है और प्रभु से प्रेरित है, निर्णय लीजिए। आपके निर्णय पर अडिल रहने के लिए और उस पर कामयाब रहने के लिए प्रभु आपको शक्ति अवश्य प्रदान करें।